अभी अभी क्या खबर मिली दिल्ली से? दिल्ली से खबर मिली है, वहाँ के जो लोग साथ में उन लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम कराने की बात है। जैसा कि दिल्ली के जिनसे बात हुई वो बोल रहे हैं, तो जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव होंगे तो हम लोग चाहेंगे कि बॉडी को हम लोग डेड बॉडी को सिवान ले जाएं। अभी कफन दफन करने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को सुपुर्द खाक करने के लिए आईटीओ कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। ऐसे में खबर आ गई कि वो निगेटिव है, जिसको लेके देखिए एक बात बतलाते हैं कि जब वो निगेटिव थे तो फिर यह कहना कि कोरोना से वो मरे हुए हैं, यह तो एक असमंजस पैदा करता है। दिल्ली में जो हम लोगों के लोग हैं वो लोग इस तमाम चीज़ के अपने स्तर से जांच पड़ताल लोग किए होंगे, जो भी कागजात उन लोगों को उपलब्ध होगा और कागजात के आधार पर ही वो लोग कुछ बोलते होंगे ना, और इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो क्लियर होगा और उसी के बाद से हम लोग डिमांड करेंगे सिवान ले जाने के लिए। जिस तरह तिहाड़ जेल ने खंडन किया कि कोरोना से मौत हुई, अब ऐसे में जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची गई है? सवाल है कि कोरोना से ये मतलब मरे हुए हैं, अगर तिहाड़ के अथॉरिटी ने इस तरह के बात कहा है तो अब तो यही तो जांच का विषय हो गया है। जांच होगा। हम कहते हैं कि जब निगेटिव हमारे लोग वहाँ है वो बोलते हैं कि निगेटिव है तो निगेटिव है तो न्यायालय में वो लोग अपना चुनौती दिए होंगे और न्यायालय कोई ना कोई मतलब जो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, मेरे पास तो कोई यहाँ हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ तो है नहीं कि स्पष्ट बोलने की है हो जाना चाहिए। यह तो न्यायिक मामला है, इसलिए वहाँ हमारे लोग हैं, सजग हैं और वो लोग जो है कॉम्पिटेंट जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अब तो भाई डाउट हो गया ना। अगर वैसे ही स्थिति पैदा हो जाती है पोस्टमार्टम में तब आपको लगता है कि जिस तरह मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लोगों के चहेते थे, एक अच्छी पकड़ भी थी राजनीति में पूरे बिहार के साथ पूरे देश स्तर पर, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार या फिर कुछ लोगों की साजिश है उनको ठिकाने लगाने की? आज से वो साजिश के शिकार हो रहे हैं। साजिश के शिकार तो बहुत पहले से हो रहे हैं। कोरोना बहाना मिल गया। साजिश के शिकार तो दो ही आदमी हो गए, शहाबुद्दीन साहब हो गए, सच बात कहने के कारण वो जो है साजिश के शिकार हो गए, और लालू प्रसाद यादव को भी जो दुर्गत इन लोगों ने किया, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके, तो सर्वविदित तो सब लोगों ने दिया है। तो एक अच्छे समाजवादी सोच के शहाबुद्दीन साहब मतलब व्यक्ति थे और वो कभी भी गलत फैसले से समझौता करने वाले नहीं थे। सही जो बात होती थी उसी को बोलते थे, कर्म में विश्वास करते थे, आडंबर में विश्वास करने वाले नहीं थे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि जिस दल में थे वह दल हमारा मजबूत रहे, और उन्होंने बराबर यह कहा कि हम लालू जी के साथ शुरू किए और लालू जी के साथ ही हम अंत तक रहेंगे। और विकास के मामले में वो बराबर चिंतित रहते थे, इसलिए कि उन्होंने अपने सांसद के समय में, चाहे जीरादेई के विधायक थे उस समय में, उन्होंने काफ़ी विकास के काम किया और आज भी सीवान के लोग आदर के साथ उनको विकास पुरुष से पुकारते हैं। और जो उन्होंने विकास किया वह मिटा हुआ नहीं है, आज भी सीवान में दिखलाई देता है। आधारभूत संरचना बहुत सारी चीज़ है। इनके निधन से काफ़ी इसलिए नहीं, पूरे शोक में लोग हैं। और जब तक सूरज चांद रहेंगे
शहाबुद्दीन साहब को सिवान कभी भुलाने वाला नहीं है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के उनके साथ रहने वाले साथी रहे हैं और परिवार के साथ रहे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और हर स्थिति में इस परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। और जो अधूरे उनके सोच होंगे इस परिवार से मिलजुल करके उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। काफ़ी गमगीन है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी मरमराहट में है और उनके नहीं रहने से राष्ट्रीय जनता दल को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोग दुख के साथ भी अपने नेता के एक झलक देखने के लिए बेचैन थे कि वो आमे सिवान में सिवान की जनता उनको देखना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी। अभी भी आशा उम्मीद हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर वो आते हैं तो निश्चित हम लोग श्रद्धा अर्पित करेंगे। और आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने यहाँ हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं सब लोग हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और हम लोग उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से, ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और परिवार को जो ज़बरदस्त गहरा धक्का लगा है, सदमा लगा है, तो ऊपर वाले ताकत दे कि परिवार इस गहरे धक्का को बर्दाश्त कर सकें, इसलिए हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं।